अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजुकेशन टीवी। हम कर रहे हैं एजुकेशनल रिसर्च और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पॉपुलेशन, सैंपल एंड सैम्पलिंग का डिफरेंस। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन, सैंपल एंड सैम्पलिंग। ये बहुत ही अहम टेक्निक्स हैं, टर्म्स हैं जो कि एजुकेशनल रिसर्च में आपको जानना बहुत ज़रूरी हैं और यूजुअली इनके क्वेश्चन जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर अगर आप सुन लेते हैं तो आपको इनकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो होगी आज डेवलप हो जाएगी। तो जैसे कि हमने बताया कि आज हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन, सैंपल और सैम्पलिंग की डिफरेंस को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बेसिकली एक एंटायर ग्रुप होता है जिसके बारे में आप कोई कंक्लूजन्स ड्रा करना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों के बारे में मैंने रिसर्च करनी है, तो पॉपुलेशन जो होगी, हमारे जो पाकिस्तान में जितने भी लोग रह रहे हैं वो फिर हमारी रिसर्च की पॉपुलेशन बन जाएगी। अगर हम ये कहें कि हमने सरगोधा के लोगों के बारे में कोई रिसर्च करनी है कि उनको किनू पसंद है या कितना किनू पसंद है, तो हम जो सरगोधा के जो लोग हैं वो फिर हमारी पॉपुलेशन बन जाएगी। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन वो एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसके बारे में आप कोई ना कोई कंक्लूजन जो है वो ड्रा करना चाह रहे होते हैं। तो इसको दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर। ये उन लोगों का ग्रुप होता है जिसके बारे में रिसर्चर इंटरेस्ट रखता है, कोई ना कोई वो खोज लगाना चाहता है, उसके बारे में कोई रिसर्च करना चाहता है, कुछ उनके बारे में जानना चाहता है, कोई कंक्लूजन्स ड्रा करना चाहता है। ठीक है? तो ये वो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, और इसमें पूरी जितनी भी आबादी होती है वो उसमें शामिल होती है पॉपुलेशन में। तो दिस ग्रुप मस्ट हैव सम एक्स्ट्रा फीचर्स देन अदर पीपल। डेफिनेटली दूसरे लोगों की निस्बत उसके कुछ स्पेशल फीचर्स होने चाहिए जिसकी बेस पर वो दूसरों से डिस्टिंग्विश करेगा और फिर हम उसके मतलब रिसर्च करेंगे। अगर पूरे कंट्री में एक जैसे हालात हों तो फिर तो किसी भी एरिया के लोगों के आप जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्रेरियन भाई है और वो किन्नू के बारे में रिसर्च करना चाहता है तो वो डेफिनेटली फिर सरगोदा का रुख करेगा, क्योंकि यहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल है और वो किन्नू के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ये इसका स्पेशल फीचर बन जाएगा अब हमारी एरिया का, कि इसमें ये फीचर है कि ये किन्नू के लिए इसकी जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। तो जो आपकी पॉपुलेशन होती है वो आपका ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी कि उन लोगों का ग्रुप होता है जिसमें आप अपना इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं और वो दूसरे जो लोग होते हैं उनकी निस्बत उसमें कोई ना कोई स्पेशल फीचर जो है वो अवेलेबल होता है। और फिर उसके बाद जो भी आप जो कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं वो उस कंप्लीट पॉपुलेशन के ऊपर आप जनरलाइज करते हैं। ठीक है? इसके बाद आप पॉपुलेशन में भी ऑब्जेक्ट्स, हाँ, कोई जो आपकी पॉपुलेशन होती है वो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं, इवेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, कंट्रीज हो सकते हैं, कोई स्पीशी हो सकती है या कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन भी थी और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी थी। इसके बाद बात कर लेते हैं सैंपल की। सैंपल जो होता है बेसिकली ये उस पूरी जो एंटायर पॉपुलेशन होती है उसके अंदर से एक स्मॉल पोर्शन जो है वो हम ले लेते हैं जब हम रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सरगोधा के लोगों की के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, तो हम सरगोधा के बाद ही हम अगर हम फॉर एग्जांपल एक एक अंदाज़ा भी लगा लें, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ है पूरे डिस्ट्रिक्ट की, ये पूरे डिवीजन की 1 करोड़ आबादी है, तो हम हर बंदे तक आसानी से असेस नहीं कर पाएंगे। हम अपनी जो है वो रिसर्च को इस तरह कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हम फिर क्या करते हैं, हम फिर चंद लोगों को उस पूरी पॉपुलेशन में से सिलेक्ट कर लेते हैं, एक स्मॉल पोर्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वो जो स्मॉल पोर्शन होता है बेसिकली वो हमारा सैंपल बन जाता है। अब जो सैंपल को सिलेक्ट करना होता है ना, इसका प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, इसका एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है। और जो सैंपल आप सिलेक्ट करते हैं उसमें ये खूबी होनी चाहिए कि ये उस एंटायर पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उसमें मौजूद हों। ठीक है? जो भी उस एंटायर पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सैंपल में मौजूद होने चाहिए, तभी हम उसके रिजल्ट्स को जनरलाइज कर सकेंगे। तो जो सैंपल होता है ये बेसिकली एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है जिसको रिसर्चर जो है वो सिलेक्ट करता है।
ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन। और फिर ये भी हम देखते हैं कि जो सैंपल का साइज़ होता है ये उसकी पॉपुलेशन के साइज़ से थोड़ा होता है, हमेशा ही कम होता है। डेफिनेटली जब 1 करोड़ की पॉपुलेशन है तो उसमें सैंपल जो है वो डेफिनेटली थोड़े लोगों का होगा। इसके बाद अब बात, ये हमारी एग्जांपल मैंने आपके लिए सेट की है आपको समझाने के लिए कि पॉपुलेशन और सैंपल का डिफरेंस क्या है। अब पॉपुलेशन देखें तो इसमें बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन हमने इसी में से चंद लोगों को सिलेक्ट करके अपना सैंपल बना लिया है। पॉपुलेशन में अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा मौजूद लोग हैं, और दूसरी तरफ जो देखें तो चंद लोग हैं, 4 या 5 लोग हमने सेलेक्ट कर लिए पूरी पॉपुलेशन में से। अब हम जो इसकी एक अहम टर्म है वो है सैम्पलिंग, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमने सैंपल को जब हमने चुनना है पॉपुलेशन में से, उसको अलहदा करना है, तो उस अलहदा करने का या उसको चुनने का या उसको सिलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसको सैंपलिंग बेसिकली बोलते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ द प्रोसेस, प्रोसीजर और मेथड यूज्ड टू सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन, यानी कि ये ऐसा तरीकाकार है जिसके ज़रिए हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन के अंदर से। तो वो तरीकाकार जिसके ज़रिए सैंपल सेलेक्ट किया जाता है उसको हम सैम्पलिंग बोलते हैं। मज़ीद इसमें यह है कि सैम्पलिंग जो है इसकी मज़ीद आगे 2 टाइप्स हैं, यानी कि हम 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से सैंपल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, सिंपल आपको समझा देता हूँ कि इसमें जितने भी पॉपुलेशन होती है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ बंदा है, तो सभी को इक्वल चांस होते हैं सिलेक्शन के, यानी कि उनमें हर एक बंदा जो है वो एलिजिबल है या उसके चांस हैं कि उसको सैंपल के तौर पर सिलेक्ट कर लिया जाए। जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है इसमें सब के पास इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं होता है एज अ सैंपल सिलेक्ट होने के लिए। मज़ीद इसकी जो फर्दर टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स की, वो है रैंडम सैम्पलिंग है, डबल सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करें तो उसमें कोटा सैम्पलिंग है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है और प्रपोजेज सैम्पलिंग है। इनके बारे में हम अलहदा से एक लेक्चर इंशाल्लाह तैयार करेंगे, क्योंकि ये मज़ीद जो हैं एलेबोरेशन रिक्वायर्ड करते हैं ये टॉपिक्स। तो इंशाल्लाह इनके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे। ये जो 3 टर्म्स हैं इनके बारे में अगर आप मज़ीद भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जो हैं उनके थ्रू मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर मज़ीद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन टीवी पर इससे पहले हमने 52 डिफरेंट लेक्चर्स के ज़रिए एजुकेशन के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एजुकेशन के डिफरेंट टॉपिक्स को हमने जो है डिस्कस किया है, जिसमें एजुकेशनल रिसर्च के टॉपिक्स हैं, फ़िलासफ़ी के टॉपिक्स हैं, इसके बाद टेस्टिंग एंड मेजरमेंट के टॉपिक्स शामिल हैं और इसके अलावा बहुत सारे और टॉपिक्स भी शामिल हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में आएँ तो आपको देखने को मिलेगा कि हमने यहाँ पर 4 डिफरेंट किस्म की आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई हैं, जिसमें एजुकेशनल रिसर्च की प्लेलिस्ट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की है, एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट की है और फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की जो हैं प्लेलिस्ट शामिल हैं। आप इन टॉपिक्स के जितने भी लेक्चर्स हैं उनको आपको एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, ताकि आपको आसानी से एक ही जगह पर सभी लेक्चर जो हैं वो मिल सकें। Thank you for watching. Subscribe the channel and kindly share it with your friends. Thank you so much.